वहां ना डाल के आप कहीं और ही डाल देते हैं। और फिर तो हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है एक्चुअल में कि कहाँ डालने से जो लिक्विड है उसको अगर सही जगह पे डालेंगे तो ही बच्चा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में समझते हैं कि कहाँ एक्चुअल में डालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता, हो सकेगा तो मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगी। तो देखिए एक बार होता क्या है कि कुछ इसी तरीके का केस सामने आया है कि एक जो दंपति है वो काफी टाइम से ट्राई कर रही है कि उसको बच्चा हो, बट नहीं हो पा रहा है। अब वो जो मेल है उसको एक्चुअल में ये नहीं पता है कि उसको कहाँ पे डालना है। उसको ऐसा लगता है कि जब आप नाभि के अंदर अगर आप डालते हैं तो जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि जो नाभि है उसके होल के थ्रू ही जाके बच्चा लग जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गलतफहमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप नाभि में डालें और बच्चा लग जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि जो जहाँ पे बच्चा लगता है वो भगवान ने, कुदरत ने एक अलग ही स्पेस बनाया है जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है किससे? गर्भाशय जुड़ा हुआ है उसकी जो नेक है, ग्रीवा है उससे, और वो वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है किसे? आपकी वजाइना से। तो अगर आप वजाइना के अंदर ही डालते हैं ना तो ही आपके जो स्पर्म है वो वहां तक पहुंच पाएंगे, मतलब गर्भाशय में पहुंच पाएंगे और वहां से वो उन ट्यूब्स में जाएंगे। और ट्यूब्स में जाने के बाद अगर जो फीमेल का अंडा वहां पे पड़ा हुआ है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एंड देन प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी, कुछ लोग क्या करते हैं कि बाहर ही डाल देते हैं, थोड़ा बहुत अंदर जाता है, या फिर जस्ट हल्का सा इंसर्ट करवाया और डाल दिया, या फिर जस्ट उसका जो भारी हिस्सा है वहीं पे डाल देते हैं। कुछ लोग जो मैंने बताया कि नाभि में डाल देते हैं ताकि सीधा ही जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाए। तो ऐसी हरकतें ना करें, थोड़ा सा ये समझें कि कहाँ क्या होता है। तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाने की ट्राई करती हूँ कि कहाँ और कैसे होता है। ओके, तो चलिए इस डायग्राम के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो ये जो आप समझ पा रहे हैं ये वो हॉल है, जो ओपनिंग है जहां से आप रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, वजाइना जिसको हम बोलते हैं वजाइनल ओपनिंग है, और ये वो ट्यूब है। ओके, तो जब यहाँ आप इंसर्ट करके और यहाँ अगर आप अपने जो शुक्राणु है, स्पर्म है, उनको यहाँ पे डालते हैं तो ये जो आपको एक और ओपनिंग दिखाई दे रही होगी इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, या फिर बच्चेदानी का मुंह, ये है बच्चेदानी कंप्लीट। ओके, ये बच्चेदानी है, ये ट्यूब्स हैं, और ये हमारी क्या है, ओवरीज होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो इनमें बनते हैं अंडे, सिंपल भाषा में। ठीक है, यहाँ पे बनते हैं ओवम, और ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब आपने बहुत बार सुना होगा, ये यहाँ पे आ जाती हैं। मतलब जो एग है वो यहाँ पे आ जाता है, मैच्योर होने के बाद कुछ समय यहाँ पे रहता है, और जब आप रिलेशन बनाते हैं तो इस हिस्से के थ्रू आपके जो स्पर्म है वो अंदर अंदर जाते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे रह जाते हैं, कुछ यहाँ तक पहुंच पाते हैं, और फाइनली यहाँ पे ये अगर कोई पहुंच गया तो कोई एक जो अंडा है उससे मिलके और क्या कर पाएगा, वो उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, और इसी से जो पहली कोशिका बनेगी उसको हम बोलते हैं जायगोट। मतलब यहाँ पे फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है, उसकी एक पहली कोशिका बन जाती है, और फिर वो वापस से आके कहाँ पे लग जाएगा, इनमें, ये जो दीवारें हैं इनके अंदर आके लग जाता है, फिर इसके अंदर धंस जाएगा और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और ये जो हिस्से हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ कि ये कहाँ पे होते हैं। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, जहां से आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं वहां ही आपको क्या करना होता है, आपका लिक्विड है वो निकालना होता है। लेकिन कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि अगर आप ये जो नाभि है इसमें डाल देंगे तो भी हो जाएगा। इसका और उस हिस्से का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो ये हिस्सा होता है यहाँ पे, जहाँ पे एक्चुअल जो आपकी जो पोजीशन है वो ये होती है, और आप डाल देते हैं यहाँ पे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्टली अगर ऊपर से डालते हैं तो सीधा जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब इतना उनको प्रोसेस नहीं पता होता, बट उनका थिंकिंग यही होता है कि सीधा अगर आप डालते हैं नाभि में तो बच्चा लग जाएगा। ठीक है,
तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। कुछ लोगों में बिल्कुल भी इस चीज का नॉलेज नहीं है, वो डॉक्टर से भी नहीं पूछते हैं। उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें ही अजीब सा फील होता है, उनकी मर्दानगी का सवाल होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिद्दी होते हैं जो कि डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं और उनको एक्चुअल बात पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा ना करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। ओके, तो चलिए, गुड बाय।